नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्त्री के बारे में जो आपकी जिंदगी में पागलों जैसी नफरत और उथल पुथल लेकर के आई है। जी हाँ दर्शकों, यह स्त्री किसी गद्दार से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, और पिछले 5 सालों से आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। जी हाँ दर्शकों, आपके जीवन काल में एक के बाद एक मुसीबत आ रही है और यह सारी मुसीबत यह स्त्री के कारण है। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री ने आपके जीवन को इतना प्रभावित किया है कि अब यह समय आ गया है दोस्तों कि हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पता करें। इस स्त्री ने छोटे मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना और अन्य प्रकार के तांत्रिक उपायों से आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन अब यह पागलपन की हदें पार कर गई है। जी हाँ दर्शकों, और इस स्त्री ने बड़े बड़े तांत्रिकों से मिलकर आपके जीवन काल को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। यह योजना आपके ऊपर मसानी क्रिया करवा रही है और शमशान में जाकर के दर्शकों आपके नाम की बलि भी दे रही है। यह सब बातें दोस्तों जानकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह सच्चाई है मित्रों। मेष राशि वालों, इस स्त्री से बचना अब आपके लिए बेहद खास हो गया है, क्योंकि यह आपसे पागलों जैसी नफरत करती है और आपके जीवन काल को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जी हाँ मेष राशि वालों, इस स्त्री के मन में आपके खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है? इसके पीछे भी एक कहानी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय काल में आपके साथ एक ऐसी घटना हुई है जिससे इस स्त्री के मन में आपके प्रति गहरी दुश्मनी और नफरत भर गई है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, ये नफरत इतनी खतरनाक है कि यह स्त्री किसी सी हद तक पहुंच जा सकती है आपको बर्बाद करने के लिए। पहले तो यह स्त्री छोटे मोटे तंत्र मंत्र करके आपको परेशान करती थी, लेकिन छोटे मोटे जादू टोने से आपके जीवन में बाधाएं पैदा करती थी। लेकिन अब इसने वह बड़े तांत्रिकों से मिलकर के दोस्तों आपके जीवन काल को पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान लिया है। यह आपके नाम का बलि देने के लिए शमशान जाता है, मसानी कृपा करवाती है और वह आपके जीवन काल में बंद काल में ढकेलने के लिए कोशिश करती है। इस स्त्री से हरकतें अब सीमाएं पार कर गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब तंत्र मंत्र सीमित नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन काल के हर एक पहलू पर हस्तक्षेप करने वाली हैं। आपके परिवार, आपके काम, आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति भी भंग करने के लिए सभी को इन औरत ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। इसकी नफरत आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ दोस्तों, और यह किसी भी हद तक जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो स्त्री है वह कोई पराई नहीं है, बल्कि आपके आसपास ही घूमती रहती है। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, जिस तरह से शक्कर यदि हम खुले रास्ते में कहीं डाल दें तो उसके आसपास की कितनी सारी चींटियां मंडराने लगती हैं, कितनी सारी मक्खियां मंडराने लगती हैं। ठीक वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है दोस्तों। आप थोड़ी सी लापरवाही करते हो और यह औरत आपके पागलों की तरह आपके आसपास मंडराती है और आपको बर्बाद करने के लिए अपनी जी जान मेहनत लगा देती है। मैं बता दूं साथियों आप सभी को, कभी एक बार मित्रों अपना हिस्सा अपने परिवार वालों से मांग कर देखिएगा। एक बार अपना हिस्सा अपने परिवार वालों से मांग कर देखिएगा, सारे रिश्ते नाते तार तार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे रिश्ते नाते बेनकाब हो जाएंगे मित्रों। उन लोगों के असली चेहरे आपके समक्ष आ जाएंगे। कल तक जो भाई भाई कहता था, कल तक जो आपको अपना कह रहा था, वह आज आपको एक दुश्मन शत्रु के जैसे देखने लगेगा, क्योंकि आपने अपना हक मांग लिया साथियों। लेकिन आप अपना हक छोड़ दोगे, आप अपना हक कुर्बान कर दोगे तो ये जो सारे कांटे हैं आपके आसपास वह गुलाब बच जाएंगे साथियों। जी हाँ मित्रों, खुशबूदार गुलाब। तो यह दुनिया की, इस संसार की और इस कलयुग की एक कड़वी सच्चाई है। और मित्रों, यह जो स्त्री है ये तो अब पागल हो गई है। इसका दिमाग भी थोड़ा सा घूम गया है, क्योंकि जो साधारण मनुष्य होता है, जो साधारण इंसान होता है, यदि वह किसी से दुश्मनी करे तो वह छोटा मोटा कार्य करेगा जिससे वह उस दुश्मन शत्रु से या फिर सामने वाले व्यक्ति से बदला ले पाए। लेकिन ये जो स्त्री है यह जो पागल हो गई है। और मित्रों बता दें, जो आगर पागल इंसान होते हैं वे साथ फेरे होते हैं। वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को मार तक सकते हैं, किसी को बर्बाद तक कर सकते हैं। दोस्तों मेष राशि वालों, इसके मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा जहर है दोस्तों, इसीलिए इससे बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके लिए कोई खतरा है तो आप उसके साथ हमेशा रहोगे तो दोस्तों मेष राशि वालों, किसी भी टाइम वह आप पर हमला करवा सकता है। मान लीजिएगा आप अपने जेब में एक सांप लेकर घूम रहे हो, एक सांप लेकर 10 को घूम रहे हो, चाहे वह सांप का बच्चा ही क्यों ना हो, वह आपका बच्चा एक ना एक दिन दोस्तों बड़ा होगा और वह आपका बच्चा एक ना एक दिन दोस्तों आपको ही जरूर काटेगा। चाहे कुछ भी हो जाए मकर मेष राशि वालों, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी प्रेम क्यों ना हो, लेकिन वह आपको काटेगा आपस जरूर। जी हाँ दोस्तों, ठीक वैसे ही यदि आप शेर पालते हो साथियों, यदि आप एक शेर का बच्चा पालते हो और उसे हमेशा आप भोजन रोटी देते हो
सब्जियां खिलाते हो, और दोस्तों जैसे जैसे वह शेर बड़ा होगा उसकी भूख बदलती जाएगी और वह एक समय इतना बड़ा भूखा हो जाएगा कि वह आपको ही अपना खाना बना लेगा। जी हाँ दर्शकों, वह सब भूल जाएगा किसी ने मुझे पाला था, बड़ा किया था। दोस्तों मेष राशि वालों, रिश्ते नाते सारे तार तार हो जाएंगे और वह शेर एक दिन आपको ही खा जाएगा, क्योंकि यही इस दुनिया की सच्चाई और रीत है। इसलिए दर्शकों इस स्त्री से भी थोड़ा दूर रहना शुरू कर दो। जी हाँ साथियों, क्योंकि औरत भी दोस्त खूंखार भूखी प्यासी है दोस्तों, या और इसकी प्यास की भूख तभी मिटेगी जब आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। मेष राशि वालों, बता दें मित्रों आपकी जानकारी के लिए, इधर उधर की बातें आप कम किया करते हैं और सीधा अब मुद्दे पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शौहरत के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। बस आपसे निवेदन रहेगा दोस्तों, वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखें ताकि आपको वह सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। अच्छे से यदि समझ आएगा तो आप अच्छे से अपना सौरभ से अपना बचाव कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो में उस स्त्री से बचने का उपाय बताऊंगा। भले ही वह औरत आपके घर में बैठी हो, भले ही आपके पड़ोस में बैठी हो, भले ही आपकी कोई खास रिश्तेदार हो, फर्क नहीं पड़ता। एक उपाय बताकर जाऊंगा जिससे आप कुछ भी नहीं कर पाओ, फिर भी आप उससे बच जाओगे। जी हाँ दोस्तों, उस स्त्री का दिमाग ही चेंज हो जाएगा, आपसे नफरत करना छोड़ जाएगी, बल्कि अगर आपके खिलाफ कोई तंत्र मंत्र करवाएगी तो वह तंत्र मंत्र उसके ऊपर ही लागू हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, उसको ही वह तंत्र मंत्र खानी पहुंचाने लगेगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। मेष राशि वालों, आपकी बाल भी बांका नहीं होगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है। ऐसा महत्वपूर्ण खास उपाय भी बताऊंगा जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं तोड़ेगी साथियों, क्योंकि यह स्त्री आपकी बहुत खास और बहुत चाहने वाली है आपकी। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, इतना गहरा नाता इससे जुड़ा हुआ है इस स्त्री से कि हम कह नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, अब आप इससे रिश्ता तो तोड़ोगे नहीं, मुझे मालूम है। बस आपको केवल एक उपाय को करना है जिससे आप इस स्त्री से हमेशा बचे रहोगे। मेष राशि वालों, अरे स्त्री कुछ भी करवाए तो आपके ऊपर असर ना हो। दोस्तों सबसे पहले सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है आज का वीडियो। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कठिन हो लगता है, कई दिनों का मेहनत लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कृपया करके वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक प्रदान अवश्य कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय मन से जय शनिदेव महाराज लिख कर जाइएगा। दोस्तों देखिएगा, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने जा रही है, इसीलिए अभी जाएं और अभी लिख दें जय शनिदेव महाराज। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर वह कौन है गद्दार जो औरत जो आपसे पागलों की तरह दोस्तों नफरत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक सवाल अक्सर आया है मेरे पास और बड़ा ही सच्चा सवाल है, अच्छा है। ये सवाल पूछा है दर्शकों मोहित वर्मा जी ने। मोहित वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल पूछने के लिए सवाल अक्सर आया है कि मुझे मेरे परिवार के एक व्यक्ति हैं जिनको मेरे परिवार वालों के कुल देवता आते हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझसे कुल देवी देवता नाराज रहते हैं। मैंने गलतियाँ कर दी हैं, मैंने कुछ पाप किए हैं, मेरे कुल देवी देवता मुझसे बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार को कुल देवी और देवता आते हैं, यानी कि उनके अंदर एहसास होता है उनको देवता आने का। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आपको एक बात कहना चाहूँगा, मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है कि लोग आज भी ये सब कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, पहले के लोग आज से करीब 100, 150, 200 साल पहले के जो लोग होते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, उनके मन साफ होते थे, वह खुद स्वच्छ होते थे अंदर से। लेकिन आज का जो युग चल रहा है दर्शकों, बहुत घिनौना युग है और इस युग में दोस्तों किसी को कुछ कुल देवी देवता नहीं आ सकते हैं। यदि आपका परिवार का कोई व्यक्ति जिसको कुल देवी देवता आ रहे हो तो देखिए दर्शकों, ये गलत बात है। ये केवल एक दिमाग का खेल है। इंसान के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिससे उसको लगने लगता है कि मुझे देवी देवता आ रहे हैं, लेकिन यह सब झूठ और छलावा होता है। उनको देवी देवता आ ही नहीं सकते, क्योंकि वह इतने पवित्र है ही नहीं, इतनी पवित्रता उनके अंदर है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों इतनी देवी देवता इतने जिद्दी नहीं है। देवी देवता के यदि पास समय होता तो दोस्तों आप खुद ही आपसे मिलने आ जाते। जी हाँ दर्शकों, किसी का शरीर का जरिया नहीं लेना पड़ता उनसे बचने के लिए। और यदि वह आपसे कह रहा है परिवार का व्यक्ति कि आपने कुछ गलतियाँ कर दी, आपने कुछ पाप कर दिए हैं, तो उसकी बात पर ना आए। जी हाँ दर्शकों, देवी देवता कभी भी किसी को सताते नहीं हैं, ना ही किसी से दोस्त क्रोधित होते हैं। सब कर्मों का खेल होता है। यदि आज आपको कुछ गलत करोगे तो भगवान आपको सजा अवश्य देंगे ही देंगे। सब कुछ कर्मों का वह खेल है मित्रों। मेष राशि वालों, आज कुछ करो ना, आप कुछ गलत करोगे तो भगवान आपके सजा देकर रहेंगे, चाहे आप कोई कुल देवता हो, चाहे आपके पूर्वज हो। यदि अच्छे कार्य करोगे तो भगवान भी आपका साथ देने लगेंगे। लेकिन यह एक बात गलत है कि हमारे देवता हमसे कह रहे हैं कि हो गया कि वह हो गया, ये सब छलावा है।
किसी पर भी विश्वास मत करना दोस्तों। मेष राशि वालों, अक्सर हम अपने मन में विचार करते रहते हैं कि लोग आपसे आखिर इतनी नफरत करते क्यों रहते हैं। आखिर हमने अपने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और इस बात के साक्षी सिर्फ स्वयं भगवान है। फिर भी जिंदगी के हर कदम पर हम ये देख रहे हैं कि लोग हमसे बड्डा जलते हैं, हमसे बड्डी ईर्ष्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? जब भी हम किसी ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, जब हम किसी लोगों से हटकर करने की सोचते हैं, या फिर अपने मन को पसंदीदा फील्ड में अपना नाम बना लेते हैं, अपना काम बना लेते हैं, तो यही कारण बन जाता है कि लोगों का आपके प्रति विद्रोह करने का। अक्सर दर्शकों, आपकी सफलता ही आपकी मुसीबत लेकर आती है, जो कि दोस्तों आपके अपनों को ही आपकी तरक्की की रास नहीं आती, और यही कारण बनता है कि रिश्ते धीरे धीरे करके आपसे दूर होते चले जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, वास्तविकता में हमारा असली रिश्तेदार वही होता है जो हमारी सफलता में हमारे साथ होता हो, ना कि मुंह फुलाकर बैठ जाए। जी हाँ दर्शकों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपके माता पिता आपकी सफलता की प्रार्थना करने लगते हैं, आपके बुरे समय में भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ दर्शकों, कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाए, ऐसा कोई और दौर ना आए और न कोई करेगा, क्योंकि सभी लोगों को अपनी झोली भरने का शौक बनता है। वे कभी किसी और के लिए नहीं मांगते, लेकिन हमारे माता पिता हमेशा हमारा सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें इससे सीख मिलती है कि दुनिया में अपने माता पिता के अलावा कोई हमारा नहीं होता। यदि आप किसी की उम्मीद लगा रहे होते हो तो यह आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और यह बेवकूफ़ी का परिणाम आपको आने वाले समय काल में बहुत जल्द प्राप्त होगा। अक्सर ये देखते हैं हम कुछ मित्रों पर, कुछ रिश्तों पर, कुछ साथियों पर हम बड़ा विश्वास करने लगते हैं। हमारे घर वाले हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि यह इंसान सही नहीं है, फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास अधिक करने लगते हैं, और अंत में दोस्तों नतीजा क्या निकल करके आता है? भाई, इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। लेकिन मित्रों, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर आप उन लोगों को नहीं पहचान पाते जो दिखाई को देखकर छोड़ देते हैं और मन से कुछ और होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारे माता पिता अपने अनुभव से उस व्यक्ति को समझ जाते हैं। वह हमेशा सलाह दे भी देते हैं, लेकिन हम कभी उनकी बात नहीं मानते। हम ऐसे लोगों के साथ ही जुड़े रहते हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद करने का काम कर देते हैं। जी हाँ दर्शकों, अब सवाल ये उठ रहा है कि वह कोई वह पुरुष है या फिर स्त्री है? तो इसका जवाब दोस्तों एक ही रहेगा कि वह कोई भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और समय के साथ हमें बहुत सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो केवल इस कलयुग में ही देखे जा सकते हैं, जहाँ सच्चे प्यार को पैसों के मामले से ही पलट दिया जाता है, जहाँ सालों पुरानों दोस्त भी दोस्तों अपने ही दोस्त की तरक्की से जलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपके जीवन में आपकी पत्नी भी कभी कभी आपसे खिलाफ हो जाती है। तो यह सब कलयुग का ही नज़ारा है। जी हाँ दर्शकों, ये कलयुग की ही माया है। मेष राशि वालों, दोस्तों सबसे बचने का तरीका खास क्या है? तो तरीका केवल एक ही रहेगा, सफलता हासिल करो, और लेकिन उसका ढंढोरा मत पीटो मेष राशि वालों, क्योंकि ऐसे ही लोगों के कानों में आपकी सफलता की बात जाएगी, सबसे पहले तो उन्हें हैरानी होगी आखिर वह व्यक्ति इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया, और दूसरा उन्हें मन में जलन भाव की उत्पन्न होगी, आखिर यह वहाँ कैसे पहुँच गया। जी हाँ दर्शकों, मैं क्यों नहीं कर पाया, जिसके तहत आपसे वे खुशी खुशी मिलने आएंगे जरूर, लेकिन मन में आपके प्रति बैर रखेंगे। ऐसे दर्शक मित्रों लोगों से जरा बचकर रहना, ऐसे लोगों से जरा सावधान भी रहना, क्योंकि दोस्तों हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। ऐसे लोग जीवन काल में केवल दिखावे वाली जिंदगी जीते हैं, हमेशा आपके सामने आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना करने लगेंगे। आपको उनसे बचकर रहना पड़ेगा मेष राशि वालों, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्योंकि अंतरिक्ष में दर्शकों जैसा ग्रह गोचर चल रहा है। आपको बता दें मित्रों कि शनि आपकी राशि में है, मंगल जल्द ही आपके ऊपर छाया डालने वाला है, और एक बढ़िया खबर निकल कर के आपके लिए आई है कि बुध की कृपा आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी 3 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में फिर बदलाव करने वाले हैं। यहाँ 2 ग्रहों के तो काफ़ी नेगेटिव और एक ग्रह पॉजिटिव संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो बस हमें नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलना है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को देखा है वे सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, क्योंकि इस पर चाहते हैं आपके जीवन के दुख खत्म हो जाएं, आपको धोखा देने वाले लोग खत्म हो जाएं, आपका रास्ता कांटों के बजाय दोस्तों फूलों से सजा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखकर जाते और वे पर्याप्त ज्ञान
ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसी वीडियो के लास्ट में दोस्तों 2 ऐसे सिद्ध उपाय हमने आपको बताए हैं जो आपकी किस्मत बदलने का काम कर जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक शुरू से देख कर जाइएगा और हमारी एक महत्वपूर्ण बात को गंभीरता से सुनते रहो। जी हाँ दोस्तों, हर ग्रह आपके जीवन काल में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालता है। जैसे बात यदि बुध ग्रह की करें तो बुध का संबंध बनता है हमारी बुद्धि से और हमारे विवेक से और हमारे आचरण से। यानी कि दर्शकों, आप जितने अच्छे निर्णय ले रहे हो, लोगों से कितना अच्छा वार्तालाप कर रहे हो, आपका बोलने का तरीका कैसा है, समझने का तरीका कैसा है, यह सब निर्धारित होता है बुध ग्रह के प्रताप से। यहाँ दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब चल रहा है तो ये सभी चीज़ें विपरीत हो जाएंगी। यानी दर्शकों, आप बोल करने में ध्यान नहीं रखोगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होने लगेगी, वाणी में करवाहट आने लगेगी। इसी के विपरीत बुध अभी आपको बहुत अच्छी अनुकूल स्थिति में है, तो संभावना पूरी बनी है कि आपका निर्णय बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा निर्देश आपको प्राप्त होगा और अपने उचित वार्तालाप से, अपने उचित संबोधन से दोस्तों आप एक बहुत अच्छा पद भी प्राप्त कर पाओगे। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों, इसी के साथ साथ 2 शनि और मंगल की बात करें आपकी कुंडली में जैसा दिखाई दे रहा है, तो मंगल के प्रभाव से आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है। मेष राशि वालों, ये संभावना यहाँ थोड़ी नज़र आ रही है, थोड़ा बचकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों, बता दें, अहंकार इंसान का नाश कर देता है। इंसान अपनी सूझबूझ खो देता है, फिर वह वही कार्य करता है जो नीति के विरुद्ध होता है और वह कार्य उसका भविष्य बर्बाद कर देता है। जी हाँ दर्शकों, तो अहंकार से आपको बचकर रहना है। मंगल का प्रभाव दिखेगा और गुस्सा भी बात पर आपका आएगा, और वहाँ यदि आपको खुद को जरा सा काबू में रखोगे, खुद को समझाओगे कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ समय के लिए खराब हैं, तो मुझे अपने आपा नहीं खोना है, तो ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आप सकारात्मकता में बदल सकते हो। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों, इसी के साथ आगे बात करेंगे शनि ग्रह आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या आपके जीवन काल में बदलाव ला सकता है क्या। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग बने रहें, सावधानियां और बहुत जरूरी उपाय आगे आपको मिलेंगे। जी हाँ दर्शकों, साथ ही उस स्त्री का नाम भी आपको बताने वाले हैं जो आपको पागलों की तरह नफरत कर रही है। यानी कुछ लोग होते हैं जो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमें अपना मित्र मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दर्शकों जो लोग हमसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था। जी हाँ मित्रों, वह आत अभी तक तय नहीं हुई, लेकिन मित्रों अभी तक आप उसके मायाजाल में फंस जाओगे तो बाहर निकलने में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए समस्त जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहें। दर्शकों, मेष राशि वालों, जब शनि ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ने वाला होगा तो आने वाले समय में आपके जीवन काल में काफ़ी सारी ऐसी परीक्षाएं आएंगी जिससे आपकी ईमानदारी की परीक्षा ली जा सकती है, आपके चरित्र की परीक्षा ली जा सकती है, आपके सत्य की परीक्षा ली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन 3 क्षेत्रों में खुद को काबिल बनाना है। इन 3 क्षेत्रों में आपको हर कीमत पर अपने आप को मजबूत रखना है। जी हाँ दर्शकों, बेईमानी के जाल में नहीं फंसना है, खुद के चरित्र को एकदम साफ रखना है और कोशिश यही करना है कि आप जितना ज़्यादा हो सकेगा सत्य के मार्ग पर चलें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों जो झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह बनता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम पहले तो खूब आनंद ले लेते हैं लेकिन बाद में हमें कीमत चुकाना पड़ जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों, झूठ आपसे आपसरों में बोल कर बड़े आनंद ले लेते हो, लेकिन सत्य को तो कोई पराजित नहीं कर सकता है। सत्य एक दिन सबके समक्ष अवश्य आता तो बाद में तो कीमत चुकानी पड़ ही जाती है। तो हमेशा सत्य के मार्ग पर आपको चलना है। जी हाँ दोस्तों, इन 3 चीज़ों से आपको बचकर रहोगे तो शनि ग्रह की नकारात्मकता भी दोस्तों आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगी। जी हाँ दर्शकों, अब मुद्दे पर पुनः आ जाते हैं और बात कर लेते हैं अब उस स्त्री के बारे में जो आपसे पागलों की तरह दोस्तों नफरत कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर आपने किसका क्या बिगाड़ा था। तो आपकी पहली सबसे महत्वपूर्ण गलती ये आ रही है कि अक्सर आप अपने परिवार के बराबर का प्यार सब में नहीं बांटते। जी हाँ दोस्तों, और यह गलती बहुत बड़ी दुश्मनी को पैदा कर जाती है। मान लीजिएगा कि आपके घर में 5 से 7 8 लोग रहते हैं जिसमें अलग अलग रिश्ते नाते होते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी को भी कम या ज़्यादा मान रहे हैं या उसको प्यार ना करें या किसी के भी रिश्तों में भेदभाव ना करें या कम किसी से प्यार करने वाला मनुष्य आपको अपना दुश्मन मान सकता है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे मन में उसके आपके प्रति नफरत तड़पने लगेगी और यह नफरत एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि वह आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, इसलिए सबसे पहले तो किसी एक को प्यार करना बंद कर दीजिएगा। सभी के साथ मिलजुल कर समान रूप से रहें, सबके साथ व्यवहार सम्मान एक रखें
और यहाँ तक कि यदि आप किसी के लिए भी कुछ लेकर के आ रहे हो तो सभी के लिए बराबर बराबर लेकर आए, वरना किसी एक का दिल दुखे तो धीरे धीरे वह बीज पौधे का रूप ले लेगा, फिर एक दिन वह पेड़ का रूप लेगा। यानी धीरे धीरे करके उसका गुस्सा क्रोध आपके प्रति बढ़ता जाएगा और आपके रिश्ते नाते एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो हमें ऐसा बीज भी नहीं बोना है जितना इतना भयंकर रूप इसको हमें आगे देखने को मिले। इसी के साथ साथियों, आपको पुरुषों और स्त्रियों में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आज के समय में स्त्रियां पुरुषों के बराबर मानी गई हैं। अक्सर पुरुषों को शक की निगाहों से देखते हो, हमेशा हमेशा आपको लगता है कि यह आदमी गड़बड़ है। जब बात स्त्री की आती है तो हमको ऐसा लगता है कि यह भरोसेमंद स्त्री है, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है और गलती है। इसी आकर्षण के जाल में फंसकर आप अपने कीमती राज को उन्हें बता देते हो। इसी आकर्षण के जाल में फंसकर आप अपनी एक ज़िंदगी की एक एक जानकारी उन्हें दे देते हो, और जब आपसे उनका मन भर जाता है तो वह आपके इसी निजी जानकारी का इस्तेमाल करके कभी कभी भी आपका फ़ायदा उठा ले जाती हैं और आपको ही ब्लैकमेल करने लगती हैं। इसलिए सूझबूझ से जीवन भर में काम लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक बात खुद को समझाना बहुत ज़रूरी रहेगी, जो ज़रूरी नहीं कि जो इंसान जैसा दिखता है वह वास्तव में वह वैसा ही हो। उसके सामने का चेहरा अलग हो सकता है और मन का चेहरा भी अलग हो सकता है। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों, किसी भी इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक तो वह जो सबको दिखाई देता है और एक चेहरा भीतर का चेहरा जो होता है, यानी दोस्तों उसका आंतरिक मन वह कैसा है, ये तो मनुष्य के साथ रहने पर ही पता चल जाता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ आप रहो, लेकिन उसकी गलतियों को दूर करने के लिए कोशिश करो, और गलतियाँ होने के बाद भी जो मनुष्य इंसान खुद की कमियों को दूर नहीं कर रहा हो, आप उनसे दूर हो जाओ। मेष राशि वालों, इसी में आपका फायदा है। आने वाले समय काल में जो स्त्री आपके लिए मुसीबत पैदा कर रही थी, ध्यान से जानिए साथियों, बात बड़ी गंभीर रहने वाली है। उसका नाम गा अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के दोस्तों जी अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, जिसका भी नाम शुरू होता है, खास तौर पर महिलाओं में जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में हो, उससे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। जी हाँ दर्शकों, अक्सर ये महिला आपको फ़ायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, मन ही मन आपसे नफरत करती है और आपके अच्छे भले कामों को बिगाड़ने का काम करती है। इतना ध्यान रखिएगा मित्रों, तो इसकी मीठी मीठी चिपड़ी बातों में आपको शिकार नहीं बनना है, और आपके आसपास जितने भी नाम वाली लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनसे आपको खुद को बहुत दूर रखना है। उनके झांसे में नहीं आना है, वरना साथियों ये आपके जीवन काल की सबसे बड़ी भूल रह सकती है। जी हाँ दर्शकों, इसी के साथ बात करते हैं मित्रों अपनी बात रखने में। अक्सर लोग सामने वाले को ना नहीं कह पाते। मान लीजिएगा आप किसी के साथ रिश्ते में हो और उनकी कुछ कमियां आपको पता मालूम पड़ गई, या आपको समझ आ गई कि इनके साथ आपका भविष्य सुनहरा नहीं होगा, इनके साथ आपका भविष्य बेकार होगा, लेकिन बात आ जाती है अक्सर उन्हें ना करने की, तो उन्हें बहुत सारे ऐसे वादे, बहुत सारे ऐसे रिश्ते, छोटे कस्में सब बीच में आ जाते हैं। यहाँ दर्शकों, मेष राशि वालों, लेकिन आप सभी को इन चीज़ों को साइड में रखकर अपने भविष्य पर ध्यान देते हुए स्पष्ट शब्दों में उन्हें ना कर देना है। यदि आपका जीवन साथी या होने वाला जीवन साथी गलत दिशा में जा रहा हो, तो यह जरूरी होगा कि आप उन्हें समझाएं और आप सही दिशा में लाएं। जी हाँ दर्शकों, यदि वह नहीं मान रहा तो उनका साथ छोड़ देना ही आपका प्रथम कर्तव्य बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी का अनुसरण करते हुए हमें गीता का एक उपदेश याद आ जाता है, जिसमें भगवान श्री राधे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सामने मौजूद सभी लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, लेकिन जितने भी सामने लोग हैं सभी पापी अधर्मी हैं, और हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ पाप अवश्य किया है। तो अभी के समय काल में तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपने निजी रिश्तों को भुला करके उनके अधर्म का नाश करने के बारे में विचार करो। जी हाँ दर्शकों, तीर उठाओ और भेज दो, अधर्म को समाप्त कर दो। जी हाँ दर्शकों, यानी जीवन में रिश्तों से ज़्यादा नियम, कायदे और धर्म का पालन आवश्यक होता है। साथियों, जीवन में कई बार परीक्षाएं आती हैं, वहाँ हमें दो दिल से फैसले लेने पड़ते हैं, वरना भावनाओं में बहकर इंसान हमेशा गलतियाँ ही कर देता है। यह स्त्री जिसका नाम गा से शुरू हो रहा है, वह अपने साथी के साथ मिलकर के दर्शकों, जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके जीवन काल में बर्बादी लाने का कोई काम एक औरत नहीं कर रही। कोई भी एक इंसान भी है जिसका हदा हावी नहीं हो सकता, जरूर उसके ऊपर किसी का सपोर्ट होगा, उसी किसी का साथ मिलता होगा। तो एक और आपका बहुत बड़ा दुश्मन है जो एक पुरुष है। मेष राशि वालों, उससे भी आपको बचकर रहना है। उसका नाम हम आगे आपको बताएंगे। मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनेगा। लेकिन इतना बात हम आपको बता दें कि वह इंसान आपका बहुत ज़्यादा करीबी है, लेकिन आपकी निजी जानकारी या उस स्त्री को प्रदान करता है जिससे आप हंसी रंजित या यंत्र और भी ज़्यादा बढ़ रहे हो।
तो थोड़ा यहाँ दोस्तों आपको संभल कर रहना होगा। मेष राशि वालों, उस आदमी मनुष्य पर उसका नाम बहुत ध्यान से कान लगाकर सुनिए। उसका नाम प अक्षर से शुरू होता है, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी के पी अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, उस पुरुष का नाम, क्योंकि यह दोनों ही दर्शकों पुरुष और स्त्री आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। आपके साथ भी दर्शकों यह दोनों जुड़े हुए हैं मेष राशि वालों, लेकिन आपके लिए यह बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। हमने इनका नाम आपका बता दिया ताकि आप सभी मेष राशि वालों समय रहते आप इनसे सावधान हो जाएं और दूरी बना लें, और आपके जीवन काल में यह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दर्शकों, अब हम आपको बताएंगे वे महत्वपूर्ण खास उपाय और चमत्कारिक उपाय। इतना तो गारंटी है लिख कर देता हूँ कि जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देख जाएगा, उपायों के बारे में बलबूते पर वह अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर जाएगा। जी हाँ दर्शकों, इसलिए हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि यहाँ तक जो लोगों ने वीडियो देखा है वह अंत के 2 उपाय को जरूर सुनकर जाना। मित्रों मेष राशि वालों, आज आपका वह सपना, वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी जो बरसों से आप पूरी नहीं हुई थी। पहला उपाय रहेगा साथियों मेष राशि वालों, शनिवार की रात एक 7 लौंग लें। 7 लौंगों पर आप 21 बार फूंक मारें, यानी कि दर्शकों रविवार के दिन वे लौंगों के लिए आप आग में जला दें। इस क्रिया को 7 बार दोहराएं। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन इस उपाय को दोस्तों करते टाइम सावधानी कुछ बरतें। बिना मतलब के किसी को परेशान करने के लिए या किसी के प्रति बुरे विचार को रखते हुए इन्हें ना करें, अन्यथा दर्शकों आप खुद के ही ऐत की संभावना बन सकती है। प्यारे साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि जरा सी पसंद आई हो तो सर्वप्रथम एक वीडियो को लाइक प्रदान अवश्य करना। साथियों मिलते हैं फिर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, इससे प्रभु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों।